तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये और आगे दे रखे हैं, अपना मालवा खाऊ उजड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या क्या है? इस पाठ में मूल समस्या है पर्यावरण संबंधी चिंता। ठीक है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण कौन सा है? तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला जो उपकरण है फिर विद्यार्थी, वो है शब्द। ठीक है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक के किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें नाटक को जो है वो यहाँ नाटककार को समय का जो है बंधन ये ध्यान में रखना चाहिए। सुव्यवस्थित सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन जो होता है वो फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर। तथ्यों की खोज वे विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? कार्टून। विशेष संपादक का नाम फीचर नहीं, इसमें होगा आपके विशेष रिपोर्ट। क्या होगा? विशेष रिपोर्ट, याद रखना। ठीक है। तथ्यों की खोज विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है? विशेष रिपोर्ट में दिया जाता है, विशेष रिपोर्ट में। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके सामने। इन प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला है, रस का उत्कर्ष करने वाली करने वाली बातों को क्या कहते हैं? रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? विभाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभाव। ठीक है। और मूंड पे मुकुट धरे सोहात गोपाल, इस पंक्ति में यहाँ पे जो है मूड पे मुकुट कुछ आड़ू शब्द यानी गंवार शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थियों? ग्रामत्व दोष होगा। कौन सा दोष होगा? ग्रामत्व। तो यहाँ पे आप कर देना ग्रामत्व दोष। ठीक है, ग्रामत्व। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तीन वर्णों के समूह को कहते हैं गण। क्या कहते हैं? गण। तो यहाँ पे गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गीतिका छंद में खालिस्तान मात्राओं पर यति होती है। तो गीतिका छंद में प्रिय विद्यार्थी 14 व 12 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। 14 व 12 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। जब काव्य में ए प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्रिय विद्यार्थी? वहां पर अलंकार होता है कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार खालिस्तान अलंकार का विपरीत होता है। तो ये उपमा अलंकार का विपरीत होता है। किसका होता है? उपमा अलंकार का। ठीक है। तो ये करने हैं आप सभी को आपके रिक्त स्थान में इस प्रकार से प्रश्न। चलो ये आगे समझ में। ठीक है, ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं? काव्य गुण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विभाव या विभाव भी कर सकते हो आप। फिर ये तीसरा आपके सामने देखो, ये